ओके, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा हमने? रिलेटिव मोशन पढ़ लिया था 1D में, है ना। और रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ लिया था, और ये वाटर स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम भी इसमें कर ली थी, है ना। अब हम इसे रिलेटिव मोशन को आगे करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। क्लियर है बात? तो टॉपिक डाल लेते हैं अपन, क्या? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। 2D में रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? 1D में रिलेटिव मोशन पढ़ा था, सही है। देखो इसे समझने के लिए, हाँ भाई, 2D में रिलेटिव मोशन, 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि कोई बॉडी मतलब ऐसे चल रही होगी, एक्स एक्सिस में भी चल रही होगी और वाई एक्सिस में भी चल रही होगी, तो उस मोशन को क्या कहते हैं हम? 2D मोशन कहते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। बोर्ड पे देखो, अब जैसे कि मान लिया 2 बॉडी हैं, एक बॉडी ने स्टार्ट किया इधर से चलना, यहां से, और ये बॉडी 1 है, या इसे हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और ये इधर की ओर एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है। मान लिया दूसरी बॉडी है और इसे हम बी बोल देते हैं, और ये v2 वेलोसिटी से इस तरीके से चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अरे ये चुप कर लेना, नहीं काम इधर ले नहीं, मैं मार दूंगा एक हाथ से, कभी लोग बात। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस मोशन को कंसीडर करना है। ये जो वेलोसिटी दे रखी है v1 और v2, जो वेलोसिटीज हैं ये किसके रेस्पेक्ट में है? साइना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ओके, समझे? हमें ये जो चित्र बनाया हुआ है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाया हुआ है। अब देखो, तो जब भी हम मोशन को, रिलेटिव मोशन को कंसीडर करेंगे, तो हम सबसे अच्छा है, चलो ये ऐसे भी लिख सकते थे, एक्स और वाई में दे ही दिया, है ना। इसे एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसे वाई एक्सिस मान लेंगे, दे ही रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए यहां लिख देता हूं, व्हाट इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v1 i कैप, है ना। मीटर पर सेकंड लिख देते हैं या किलोमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v2 j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर जो मैं आपसे पूछने लगूं, है ना, आपसे ऐसे पूछने लगूं, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? सिंबल क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है बात? तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखो बेटा? रिलेटिव मोशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन va माइनस v, या सिंपली आप इसे कॉमा g से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, लेकिन ये कितना है? i कैप j कैप मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b। कॉपी करो। यस मैडम। ठीक है, अब देखो ये मतलब तो हो गया।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या बेटा इसका, इसका मतलब ये होता है बी तो रेस्ट पर है, बी तो Yes. रेस्ट पर है एंड ए इज मूविंग। बोर्ड पे देखो, यानी कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमें जो डायग्राम बनाना है वो बनाना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी। B. तो जिसके रेस्पेक्ट में हमें डायग्राम बनाना होता है उसे हम क्या कर देते हैं, रेस्ट पे। क्लियर है क्या बात? Yes sir. और ए को क्या कर देंगे हम, गतिमान। Motion में. हाँ, ए को हम कर देंगे मोशन में, किस वेलोसिटी से, जिस रिलेटिव वेलोसिटी को आएगा. प्लस माइनस v2 जाएगा। तो v1 आई कैप किधर है, v1 तो इधर, और माइनस v2 j कैप किधर है, इधर। एक मिनट इसे नीचे की तरफ. थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते हैं, b ये रेस्ट पे हो गया और ये हो जाएगा b2। तो a की जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, इन दोनों के रिजल्टेंट में आएगी। तो इसका मतलब b तो अब मोशन ऐसे नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे जा रहा था और ये ऐसे जा रहा था, लेकिन b के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप हो, फाइंड कर रहे हो, उसे क्या कर देंगे, रेस्ट पे, और उसे गतिमान कर देंगे, इसे मोशन में कर देंगे। तो कार ए कैसे जा रही है, कार ए इस तरीके से जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी जो होगी ये कितनी होगी, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ये a, b का मैग्नीट्यूड है ना, ये a, b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वेक्टर v अभी क्या था, v1 माइनस इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो VAB इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कितनी आएगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू VAB, ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे जाएगा, ऐसे करके। साथ में अगर जो आपको एंगल निकालना है ये x एक्सिस से, तो एंगल भी निकाल सकते हैं, कितना, n tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v2 अपॉन v1, ऐसे जाना होगा। ये जो डायग्राम बना है ये किसके रेस्पेक्ट में बना है, डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू ऐसे।
Yes, sir. Done. ठीक है भाई, तो ये है, तो ये हमने निकाला है क्या, वेलोसिटी Motion ऑफ of A with respect to बी। B. इसका मतलब है कि आप तो यहां पे बैठे हो इस पे, और आपकी फ्रेंड यहां पर है, तो आप यहां पे देख करके इसे देख रहे हो। अगर जो मान लिया Yes. ये तीसरा पर्सन है, ये कहां पर है, ग्राउंड पे, तो उसे पता कैसे दिखाई देगा, उसे ये दिखाई देगा कि आपकी फ्रेंड तो ऐसे जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस और आप ऐसे जा रहे हो। लेकिन यदि आप इस पे बैठे हो और अपने फ्रेंड को देख रहे हो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि वो इतनी स्पीड से ऐसे जा रहा है। Yes. क्लियर है क्या बात? तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है, क्या मतलब है बेटा इसका, वीबी A of the माइनस वी। आगे बात समझ में? Yes. ये चित्र तो दोबारा ही बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। ये चलो, ये देखो कैसे करते हैं। इसका मतलब होता है VB कॉमा जी माइनस VA कॉमा जी। VB की वैल्यू जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है V2 J कैप माइनस V1 I कैप ही होगी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब क्या है, लिख लेना, है ना। क्या मतलब है इसका, Yes, sir. हाँ, A रेस्ट पर है एंड B इज मूविंग। A रेस्ट पर है एंड B इज मूविंग। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेक्टर भी लगाएंगे साथ में, दिस द वेक्टर। सही है। अब देखो यहां पे चित्र बनाएंगे दोबारा से। A रेस्ट पर है और B मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से, जितनी निकाली है, V2 J कैप माइनस V1 I कैप। V2 J कैप, V2 तो इधर है ही सही, और माइनस V1 किधर, इधर ऐसे, तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आ गई, इधर। तो यानी कि कार कैसे मूव करेगी, ये रेस्ट पे है और कार ऐसे मूव करती हुई ऐसे जा रही है। बी कार ऐसे जा रही है, ऐसे करके यूं। कितनी स्पीड से जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, है ना। मैग्नीट्यूड कितना निकालोगे बताओ, V2 square plus V1 square. V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा रेस्ट पे। क्लियर है क्या बात? अगर जो आपको एंगल निकालना है, एंगल भी निकल जाएगा, tan थीटा V2 upon V1. V2 अपॉन V1, ये आ गया इस तरीके से। तो यदि आप यहां बैठोगे तो आपको दिखाई देगा कि आप ऐसे गति कर रहे हो, ऐसे, जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सिचुएशन ही अलग है। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है ना। आपसे ये बताना होगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, तब जाकर के आप समझ पाओगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है।
10. ठीक है, ये है। तो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तब जाके आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, ये है बात। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो कार ए, क्वेश्चन लिखो। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं उसका। जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती है ना, तो ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे करके है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया कोई पॉइंट है ऐसे करके, है ना, ये पॉइंट है मान लिया 5। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता भी रखा है वैसे तो, है ना, मैंने पढ़ाया आपको। ये 30 डिग्री है मान ले, तो इसे क्या बोलेंगे, ओपी, डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हाँ, 500 मीटर कितना, 30 डिग्री एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तो मैंने आपको बता रखा है ना, तो इस तरीके से Yes. चलो, ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। ये है, ओके। अब मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with speed 60 kilometer per hour and car B is moving towards north with speed 80 kilometer per hour. Find first, स्पीड नहीं वेलोसिटी लिखो, है ना, वेलोसिटी, Okay, sir. वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार A with respect to car B. Second, velocity of car B with respect to car A. रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। शुरू में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही करने होंगे, जिससे कि आप समझ पाओ कि रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। So कार B की वेलोसिटी क्या है? यह 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, Okay. 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। Yes, sir. ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ा सा तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, उदाहरण, है ना। जैसे ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, क्लियर है। हम इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, हम कार ए को इधर मान लेते हैं और ये ईस्ट की तरफ चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। हम मान लेते हैं कार बी और 80 किलोमीटर से नॉर्थ की तरफ चल रही है। थोड़ा यहां बना देते हैं हम, दिस इज कार बी एंड इट इज मूविंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यदि ये एक्स है, ये वाई है, तो सबसे पहले काम जो होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे हम ए भी बोल सकते हैं,
60 आई कैप किलोमीटर पर आवर लिखना होगा। B, G जिसे हम VB भी बोलते हैं 80 जे कैप किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम तो यही करेंगे। सही है भाई? यस सर। तो पहला है फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है अपने को, हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा? वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड करना है। ए कोमा बी को हम वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं, और ए कोमा बी क्या हो जाएगा बताओ? ए कोमा बी 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू, ये तो चित्र बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब हमें चित्र बनाना है विद रिस्पेक्ट टू बी। बोर्ड पे देखो, तो बी को हम क्या कर देंगे? रेस्ट पर, और ए को क्या कर देंगे हम? मोशन में। और कितनी मोशन से? जितनी रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड की है। कितनी फाइंड की है? ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यह आ जाता 60 आई कैप 60 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे है। और ये किधर है बेटा? ये इधर है, कितना? 80 माइनस जे है तो नीचे की ओर, तो इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? वो इधर आएगी। यानी कि कार ए बी के रेस्पेक्ट में कैसे जा रही होगी? ऐसे जा रही होगी। कितनी स्पीड से जा रही होगी? वो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम, ए कोमा बी का मैग्नीट्यूड, या तो वैसे ही बता सकते हो आप भाई, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना ऐसे, 60 और 80 का स्क्वायर 100, हाँ, इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया VAB, 100 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखाई देगा। साथ में एंगल बता सकते हो बेटा कितना होगा ये वाला एंगल? 80/60। tan थीटा इज इक्वल टू 80/60 इज इक्वल टू 4/3, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। हाँ, आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे देखो मैं आंसर यहाँ लिख देता हूं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is 100 kilometer per hour at angle, है ना, in the direction of, At 60 degree, in the 53 degree direction, south of east. हाँ, 53 डिग्री ईस्ट वेस्ट, South of east. हाँ, साउथ ऑफ ईस्ट। यह अरे लाइट आएगी नहीं अभी, लाइट नहीं है। अरे यार, ऊपर।
Yes, sir, done. ठीक है, अब हमें कार बी की वेलोसिटी कार ए के रेस्पेक्ट में ही बताओ। सिमिलरली मेथड अपनाएंगे हम, है ना। सेकेंड पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ, हाँ, कार ए क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यही पढ़ते हैं इसे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, वीबी कॉमा ए इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं वीबी। वीबी कितना था 80 जे कैप माइनस 60 आई कैप, और यहां लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ए तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट पर है एंड बी इज इन मोशन, ये मतलब होता है इसका। तो ए तो रेस्ट पे है, बिल्कुल सही बात है, ये रेस्ट पे है, और बी क्या है, बी मोशन में है। और बी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी इसके द्वारा दी जाएगी, कितनी 80 जे कैप। 80 जे कैप का मतलब 80 किलोमीटर पर आवर इधर की ओर है, क्लियर है क्या बात। दूसरा, और 60 माइनस 60 का मतलब ये एक्स एक्सिस था हमारा, मान लिया था ना ये वाई एक्सिस, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे हो जाएगा, और दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और ये इस तरीके से गति करने लगेगा बी, और इसकी वेलोसिटी भी 100 किलोमीटर पर आवर ही आएगी, सही है। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, tan थीटा, हाँ 80/60 यानी 4/3, थीटा की वैल्यू 53 है ना, इसलिए ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ कार बी, ये बी है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए इज 100 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 53 डिग्री। बताओ बेटा आगे क्या लिखूं, 53 डिग्री, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ क्या लिखूं, बोलो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कितना लिखूं, 53 डिग्री, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिखना है। जहां पे आप खड़े हो जाते हो वहीं पे से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चालू हो जाता है। अरे यार, इस आईपैड की जो है बैटरी कम है, और क्या कहते हैं जी, लाइट भागी हुई है, और यहाँ पे इन्वर्टर का कुछ, हाँ थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, इंतजार कर रहा हूँ मैं, लाइट आ जाए तो दिक्कत ही हो जाएगी। कोई बात नहीं, चलो जब तक चल रहा है चलाते हैं। Yes, sir, done. ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस में 2D डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, ये है।
Yes, sir. हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे करके। देखो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से है। ठीक है भाई, मान लेते हैं हमारे पास दो शिप है ना, शिप ए ऐसे करके, शिप ए और शिप बी, सही है बात? शिप ए और Yes, sir. शिप बी पानी में, समुद्र में है ना, समुद्र में शिप होते हैं ऐसे करके, और ये चल रहा है ऐसे। ठीक है, मान लिया ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर है के बाद मान लेते हैं ये शिप ए है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड साउथ विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मूव कर रहे हैं। क्लियर है के बाद दूसरा मान लेते हैं, और ये है शिप, ये 80 किलोमीटर पर आवर इधर मूव कर रहा है ऐसे 80 किलोमीटर पर आवर, यह शिप बी। ठीक है भाई, ऐसे करके। और इनिशियल डिस्टेंस जो इनके बीच की दूरी है वो है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है मान लिया, है ना। चलो 50 किलोमीटर मान लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आई बात समझ में? तो शिप ए इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, शिप बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with speed 60 and 80 kilometer per hour respectively. You have to find first, मैं लिख देता हूं, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन लिख लो, लिखो। Yes, sir. हाँ, if ship A is moving towards, ये बेटा ये चित्र नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। हाँ, if ship A is moving towards south with speed 60 kilometer per hour and ship B is moving towards east with speed 80 kilometer per hour, 80 kilometer per hour. If initially ship B is 50 kilometer, ship B is 50 kilometer, if initially ship B is 50 kilometer south of ship A, find first velocity of A, velocity of ship A with respect to ship B. Second, minimum distance between them, minimum distance between them. Find the minimum distance between them.
Yes, sir. देखो, ये पहली बात तो चित्र नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद ही आपको ये सारा क्वेश्चन अपने आप को फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात भाई? तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? इनिशियल शिप बी इज 50 किलोमीटर साउथ ऑफ शिप ए। शिप ए के साउथ में है 50 किलोमीटर। नहीं आई बात समझ में? मैं ऐसे बना देता हूं, ये है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ऐसे तो बना ही सकते हैं, है ना? आप ऐसे भी, हाँ ऐसे, ये हो गया, मान लिया ये शिप ए हो गया, मैं ऐसे करके बना देता हूँ शिप। चलो जैसे भी आपको बनाना है, ये हो गया शिप। ठीक है भाई, ये कितने से आ रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे। और ये शिप जो जा रहा है, ये जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानूंगा और लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -60 जे कैप किलोमीटर पर आवर। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितना बताना? 80 आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो पहले में तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला है, और इनिशियल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? 50 किलोमीटर। वो कितनी भी दे सकता था। तो पहले पार्ट में हम करते हैं क्या, इधर कर देता हूं फर्स्ट पार्ट, है ना? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वीए माइनस वीबी। कितना है बेटा वीए? -60 जे कैप -80 आई कैप। भाई जो साइन के साथ इसमें आएगा वही हमारा आंसर है। अपनी तरफ से हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इस मेथड की सबसे अच्छी खूबी तो यही है ना? रिलेटिव मोशन दूसरे तरीके से भी पढ़ाते हैं, वेक्टर की हेल्प से, वो मतलब डायग्राम बना करके। लेकिन अपन आई और जे में, इसलिए मैंने आपको मोशन इन 1D में भी आई और जे, आई कैप माइनस आई कैप इंक्लूड कराया था, ताकि आपको यहाँ पर आसानी से आपको अटपटा ना लगे, है ना? तो ये है किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान लगता है फिर रिलेटिव मोशन पढ़ना, अगर जो आप इस मेथड से करोगे जैसे हम सिखा रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत टफ तरीका होता है इसे समझाने का। देखो कितना आसान है। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ये चित्र किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना हुआ है ना? हम क्या बना लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना? विद रिस्पेक्ट टू जब हम बी बनाएंगे तो बी को क्या कर देंगे? रेस्ट में। और ए को क्या कर देंगे हम? गतिमान, मोशन में। तो हाँ, एक इधर को भगा दूं मैं, ए -80 आई कैप, ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो -80 आई कैप तो इधर होगा, सही है? और -60 जे कैप, -60 इधर होगा। ये 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे, और ये 80 किलोमीटर पर आवर ऐसे। तो जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी? ऐसे। और ये शिप ऐसे जा रहा होगा। बोलो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, बता सकते हो? 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ, VAB जो आएगा वो √/-60 का स्क्वायर -80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दूसरी बात, ये स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। हाँ, अगर जो आपसे मान ले एंगल के बारे में पूछते हैं, तो जिस पॉइंट पर आप खड़े हो एंगल बताना है। इसे ईस्ट, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ, इसे साउथ, ऐसे साउथ मान लेंगे। ये एंगल कितना आएगा बेटा? 37 डिग्री। 37 डिग्री, 100 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 100 किलोमीटर पर आवर, 37 degrees south of east. 37 डिग्री South of east. साउथ ऑफ ईस्ट और 37 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ भी लिख सकते हैं। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। Yes. ये है,
अरे यार लाइट भागने वाली है। सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई है। हाँ थोड़ी देर तो चलेगी अभी, 10% हो जाता है तो। आई एम वेटिंग फॉर लाइट। हो गया भाई? यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो अभी, लेकिन ये तो हम ऐसे सवाल कई बार मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। जो हमारा मेन मोटिव है वो है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो एक जहाज ऐसे जा रहा है, एक जहाज ऐसे जा रहा है, ये यहां पे चला जाएगा, थोड़ी देर में यहां पे आ जाएगा, फिर ये तो आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे चला जाएगा। बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकते हो? आई गेस जब ए ओरिजिन पे आएगा। हाँ लगता है अपने को बच्चे ऐसे ही बताते हैं शुरू शुरू में, ए ओरिजिन पे आएगा। तो अच्छा ऐसा, जैसे मान ली ये है, मान ली ये ओरिजिन पे आ गया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां पर हो और ये यहां पर हो, तो उनके बीच के डिस्टेंस जो है ये मिनिमम हो जाए? कभी ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है ना? ये ओरिजिन पे आपको देखने में ही तो लग रहा है। तो दो तरीके हैं इसके, एक तो हम मैथ से करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा। जब हम मैथ्स पढ़ाएंगे, आपको मैथ्स पढ़ते हो आप, तो वो डी मिनिमम एक फंक्शन बना करके डिफरेंशिएशन करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका फिजिक्स में क्या है, रिलेटिव मोशन से भी है। बोर्ड पे देखो, ये तो बहुत, तुम इसे बता ही नहीं सकते कि ये मिनिमम कब होगा, नहीं कोई बता ही नहीं सकते। लेकिन यदि मैं आपको एक आसान क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछूं, तो आप समझ जाओगे। देखो मान लेते हैं एक यहाँ पे ये आप खड़े हो यहाँ पे और ये सड़क है, और सड़क आपसे मान लिया 10 मीटर की दूरी पर है, और ये कार आ रही है आपसे, ये कार आ रही है। ये बताओ इस कार ए और पर्सन पी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? अरे ये तो बता दो। ये कार ऐसे चल रही है, बताओ 10 मीटर्स। कितना? 10 मीटर। कब? जब ये यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? इस समय कितनी डिस्टेंस है डी? जैसे जैसे यहां पे आएगा ये डिस्टेंस डी डैश कम हो जाएगी, और डी मिनिमम कितनी होगी? 10 मीटर हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? अब इसमें तो कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर जो मान लिया ये भी चलने लगे, मान लिया ये चलने लगे, ऐसे चलने लगे या ऐसे चलने लगे, है ना, किधर को, जैसे ये चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। अब इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप? जैसे ये रेस्ट पे था ना पर्सन, आप इसमें से किसी एक को रेस्ट पे कर दो और दूसरे को चला दो, जैसे हमने इसमें करा। बी को क्या करा हमने?
रेस्ट पे कर दिया और इसे चला दिया ऐसे। तो ये यही तो प्रॉब्लम बन गई। तो इसका मतलब ऐसे बोर्ड पे देखो, सेकेंड पार्ट में अब ये जो मैं बना रहा हूं डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू बी बना रहा हूं, तो यानी कि बी तो क्या है, रेस्ट पे है, और जो ए है वो चल रहा है। कैसे? ऐसे चल रहा है। कितने से? 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। बोलो, चल रहा है नहीं चल रहा है? तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? अभी तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी? 50 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। जब ये यहां पर इस तरीके से ए जो होगा यहां पे इस पॉइंट पर आ चुका होगा, ये रहा। बोलो, एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? हाँ वेरी गुड। जैसे कि अब ये देखो, आप मान लिया कोई पर्सन, कोई कार है यहाँ पे, वो खड़ी है, और एक कार है वो ऐसे चल रही है, ऐसे कितने से? 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो इस अब यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। तो जब ये इधर आएगी तो डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी? इतनी। एक टाइम पे ऐसे आएगी कि इतनी हो जाएगी, और फिर डिस्टेंस इतनी, फिर डिस्टेंस इतनी, फिर बढ़ती जाएगी। तो पहले तो 50 किलोमीटर थी, फिर इनके बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी, और इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मिनिमम। और उसके बाद ये कार ऐसे चली जाएगी, तो उसके बाद फिर डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी। नहीं, ये यही वाला तो कैसे? ऊपर वाला इसे ऐसे कर दो, ऐसे, इसे टेढ़ा कर दो। तो पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम, और यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। फिर क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। सही है। तो हमने क्या किया था, चलते दोनों ही रहते, लेकिन हमने क्या किया, हमने बी को रेस्ट पे कर लिया, यानी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा करके बी को रेस्ट पे करा और ए को चला दिया। तो ये कितने से चल रहा है? 100 किलोमीटर से। 100 किलोमीटर। तो उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम ये होगी ना। अच्छा, ये देखो, ये एंगल कितना आया था? 37। ये एंगल कितना आया था? 53। तो डी मिनिमम निकाल सकता हूं मैं? ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा डी मिनिमम मैं क्या लगाऊंगा? साइन 53 इज इक्वल टू लंब, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो डी मिनिमम कितनी हो गई? डी मिनिमम 50 इंटू साइन 53। साइन 53 की वैल्यू बता सकते हो? 4/5, यानी कि 40 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस हो गई। बोलो बोलो, ये क्लियर है क्या? नहीं है क्लियर? वेरी गुड। काफी टफ सवाल माना जाता है बच्चों के लिए, है ना, कि भाई समझाना इसे टफ होता है कि बच्चा कैसे समझे कि मिनिमम डिस्टेंस किस प्रकार से निकले।
हो गया भाई? 1 सेकंड सर। ओके ओके, बना लो आराम से। यस सर, हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना। इसी में देखो, जैसे ये कार, मतलब ये शिप यहाँ से चलना आरंभ करेगा और चलते चलते यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी। आगे बात समझ में? यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर से मिनिमम हो जाएगी। तो मेरे को ये बताना है एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी मिनिमम। आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है क्या? आपको टाइम भी बताना है। ये तो बताना था ही सही कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, आपको ये भी बताना है कि कितने समय बाद होगी। क्वेश्चन क्लियर है? लिख लो, लिख लो, एग्जांपल लिख लो। इन अबव क्वेश्चन, लिखो, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन also find time when separation between ships is minimum. When separation between ship is minimum. तो कैसे करेंगे बताओ इसे? इसमें cos 53 से हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, ए से कितना कवर किया और उसकी स्पीड भी हमें पता है। स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। देखो, डिस्टेंस ट्रैवल 30 किलोमीटर आएगा। हाँ, ये कितना 50, ये 40, ये 3, तो मैं ओ ए पी ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस ए पी। यहां पे लिख देता हूं ना इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ए पी, डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। कैसे लगा देंगे? इसमें लगा देंगे cos 53 से लगा देंगे, बेस डिस्टेंस अपॉन s अपॉन 50। तो s इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 15 टू cos 53 की जब हम वैल्यू रखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर आ जाता है, इसलिए a से p तक का टाइम क्या लगा दूंगा बेटा? s बराबर ut लगा दूंगा, टाइम s अपॉन u। s कितनी चली यहां से लेके यहां तक, कितना है ये? 30। तो 30 अपॉन कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 100। तो कितना हो गया? 0.3 आवर इज द करेक्ट आंसर। बोलो, 0.3 आवर इज द करेक्ट आंसर। तो ये है, ठीक है। यस सर। तो हाँ, शायद एक काम करते हैं ना, अभी थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर बाद पढ़ सकते हो, फिर कम से कम 1 घंटे के बाद, ओके सर, है ना। इतने आप लंच वंच कर सकते हैं, 1 घंटे बाद स्टार्ट कर देंगे, फिर 1 घंटे का क्लास और ले लेते हैं अभी, है ना। क्योंकि एक पॉइंट तो हो गया, अभी इसमें मैन रिवर प्रॉब्लम ऐसी, सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम भी करानी है अपने को, तो 1 घंटे में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, ठीक है। तो देखो, इसमें तो इस वाले सेक्शन में हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की है, ये रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन है। इसमें और भी क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, है ना, तो उसे भी हम आते आते करेंगे। पहले जो 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की जो मेन प्रॉब्लम है, वो रेन मैन प्रॉब्लम भी आती है। इसमें क्या आता है बेटा? रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम काफी पूछी जाती है। इसके बाद रिवर प्रॉब्लम भी आएगी, है ना, रिवर प्रॉब्लम्स भी आएंगी और रेन मैन प्रॉब्लम्स भी इसमें आती हैं। तो रेन मैन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं रेन के बारे में, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राउंड है, ये क्या है हमारा? ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे आप खड़े हो, मान लिया ऐसे खड़े हो, तो रेन पड़ रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ऐसे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन। चित्र बनाएंगे अच्छा, ऐसे करके, ये ऐसे फॉल हो रही है,
सही है। रेल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ऐसे। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप रेस्ट पे हो, यदि आप रेस्ट पर हो, तो आपको रेन से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए आपको एक छाता, अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। तो ये बताओ किस डायरेक्शन में आप रेस्ट पे हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जो ये रेन की वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको दे रखी होगी। तो आपको ये बताना है किस डायरेक्शन में आपको छाता पकड़ना पड़े ताकि आप भीगो ना, ताकि आप भीगो ना। तो छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा आपको? इस तरीके से आपको छाता पकड़ना पड़ेगा, Yes. है ना। और ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे? वेक्टर नीचे की तरफ है, क्या पढ़ेंगे इससे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे बनाओ। ऐसे ऐसे लिख देता हूं मैं, टू सेव फ्रॉम रेन अम्ब्रेला शुड be held vertical, should be held vertically up as shown in figure. If person is at rest, यदि पर्सन रेस्ट पे है तो। अम्ब्रेला की स्पेलिंग सही कर लो, अम्ब्रेला। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अगर जो मैं आपसे पूछूं, जैसे ये पर्सन है और ये भागने लगा, मान लिया रेन तो क्या वर्टिकली डाउन हो रही है, ऐसे मान लेते हैं रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, ऐसे करके नीचे की ओर आ रही है, मान लेते हैं। और इसकी स्पीड, जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये कितना 6 किलोमीटर पर आवर नीचे की ओर है, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन खड़ा है, अभी लिखना मत, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा। और ये इधर की ओर भागने लगा, कितना? ये भागने लगा 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर से इधर भागने लगा, ठीक है भाई, ऐसे 8 किलोमीटर पर आवर से। तो ये बताओ अम्ब्रेला को उसे कैसे पकड़ना पड़ेगा, पीछे की ओर या आगे की ओर? ये बताओ कैसे होल्ड करना पड़ेगा? ऐसे होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला को, या अम्ब्रेला को उसे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा? और भाग किधर रहा है वो? 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर से। बताओ बेटा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, हाँ बिल्कुल सही है। कैसे?
पता नहीं पता तो होना चाहिए ना, ऊपर वाला कैसे निकालेंगे हम, है ना। हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे नहीं बता सकते ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना। नीचे वाला भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन लिख लो। हाँ क्वेश्चन लिखो। देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, रेन इज फॉलिंग vertically down with speed 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, and a person is running on straight road with speed 8 kilometer per hour. Find first point. yes sir. First point, velocity of rain with respect to person. Second, find direction of umbrella, direction in which umbrella should be held, so that he does not wet. In which direction he has to be hold the umbrella so that he does not wet. Wet का मतलब भीगना। किस दिशा में अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए कि वो भीगे ना। yes sir. है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका चित्र ही बनाएंगे। मान लिया बारिश वर्टिकली डाउन हो रही है, अभी तो बारिश क्या हो रही है, वर्टिकली डाउन, ऐसे बना लेंगे। यह है रेन की बूंदे हैं ये ऐसे, और पर्सन यहाँ खड़ा है, मान लिया ऐसे खड़ा है, सही है। और ये भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। और ये रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है, नीचे की ओर, कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। देखो यदि मैं इसे, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मान लेता हूं, सही है भाई। ये जो वेलोसिटी दे रखी है, आप मेरे को बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी लिखूं? 8 i cap किलोमीटर पर आवर। हाँ 8 i cap किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी लिखूं? -j cap किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, सही है। हमें निकालना क्या है? velocity of rain with respect to person। हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, न विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। देखो अब रेन की वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में है और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है, तो क्या लिख दो, वी आर कोमा जी प्लस वी जी कोमा पी। कहने का मतलब थोड़ा सा देख लो, मैंने यहां भी चेंज कर दिया, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आर माइनस पी। यही तो बताया था मैंने, आर कोमा पी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी पी, ऐसे भी आ जाता है ये। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्लियर है क्या बात? तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन ये रहा, -6 j कैप,
वीपी कितनी है, ये है आपकी 8 आई कैप 8 किलोमीटर पर आवर। रेन की वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में, यहां तक कॉपी करो आप। So velocity of g with respect to p is equal to minus of velocity of p with respect to g. हाँ, कैसे आया? AB vector is equal to minus BA vector. Velocity of A with respect to B is same as minus of velocity of B with respect to A. Okay. ये मैंने करके दिखा दिया r कॉमा ऐसे, ये लिखते ही हैं वैसे, तो आपको फॉर्मूला पता था, है ना? ये है। Yes, sir, done. अब ये जो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, Yes. जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसे क्या कर देते हैं हम, रेस्ट पे। Yes. मान लिया ये हमारी बूंदे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में, ये चित्र किसके रेस्पेक्ट में बना था, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख लेना इसे। अब हम ये चित्र जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। बोलो, तो यदि मैं एक छोटी सी बूंद को कंसीडर कर लूं, तो पर्सन के रेस्पेक्ट में, पर्सन के रेस्पेक्ट में इस रेन की वेलोसिटी क्या होगी, -6 आई कैप -6 जे कैप। ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो 6 किलोमीटर पर आवर तो ऐसे हो गई, और -8 आई कैप का मतलब क्या है, -8 आई कैप ऐसे हो गया। क्लियर है क्या बात? Yes. तो पर्सन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो किधर आएगी, इधर आएगी। तो बूंद कैसे जा रही है, बूंद ऐसे आ रही है, बूंद ऐसे आएगी, बूंद ऐसे आएगी, बारिश की बूंद इस प्रकार से आएगी। क्लियर है क्या बात? ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है क्या? Yes. ये ऐसे बूंद पड़ती हुई दिखाई देगी। तो अम्ब्रेला उसे किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, जब भी वो बारिश से अपने आप को क्या करेगा, बचा पाएगा। Yes. सही है? इस तरीके से बचा पाएगा बारिश से, नहीं तो बारिश में भीग जाएगा। दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Done. सही है? तो ये है, तो इसका मतलब उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, बता सकते हो? निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे? No. एक And theta. हाँ, एक निकाल सकते हो थीटा बीटा। देखो कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो। क्या आप ये एंगल निकाल सकते हो, थीटा? Yes. कितना है tan थीटा बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू 8/6 4/3 implies that थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अगर जो ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। ये थीटा, ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर भी आप इसमें देख करके लिख दोगे, है ना, ये सेकंड बना लेना।
In which direction he has to hold the umbrella? The person should has to hold the umbrella at angle 53 degree with vertical, है ना? Yes. Second लिख लो, person has to hold umbrella at an angle 53 degree. At an angle 53 degree with vertical. क्लियर है क्या बात? अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया कि उसे ये स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो कितने से आती हुई दिखाई देगी? ये तो वेक्टर हो गया ना, 100, ये कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, है ना? इसका स्क्वायर, इसका जो मोड ले लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा? √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, है ना? ये है तो 10 मीटर पर सेकंड से आपको आपकी जो ये स्पीड है वो दिखाई देगी। क्लियर है क्या बात? ये Yes, sir. तो समझ में आई बात या नहीं आई भाई? Yes. ठीक है ना? ये है तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, यदि रेन सीधी पड़ रही है, रेन जैसे मान ली हम खड़े हैं और रेन हमारे ऊपर आ रही है, ऐसे करके हमारे ऐसे ऊपर आ रही है, Yes. और हम आगे की ओर भागने लगेंगे, तो हमें छाता कैसे लेके भागना पड़ेगा? आगे लेके भागना पड़ेगा, तभी हम बारिश से बच पाएंगे। समझे? जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो उस डायरेक्शन में आपको छाता करना पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी कैसे थी? सीधी सीधी थी। क्लियर है ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो, दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन लिख लो, लिखो रेन। अब की बार तो इस क्वेश्चन में तो जो रेन थी वो सीधी सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रही थी। हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड थोड़ी ना पड़ती है, हवा भी फ्लो होने लगती है। जब एटमॉस्फेयर में हवा चलती है तो वर्टिकल जो बारिश है वो सीधी ना होकर के किसी एंगल पे हो जाती है, तिरछी हो जाती है ना? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना? लिखो क्वेश्चन, द रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग with speed, rain is falling with speed 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour at an angle 53 degree with vertical, a person is running on horizontal road with speed ये 4 है और ये 3 है, with speed 1 kilometer per hour in the direction of rain, find first the velocity of rain with respect to person. Second, also find direction in which to
to save from rain. Third, if he increases speed to 8 km per hour, if he increase his speed, if he increase his speed to 53 है ना, speed to 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर. Now find the velocity of rain with respect to person. Yes, sir. बताओ इसका आंसर फर्स्ट का. देखो कैसे है भाई सवाल, है ना. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. क्या कि जो रेन है वो वर्टिकली नहीं फॉल हो रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से 53 डिग्री विद वर्टिकल. वर्टिकल तो ऐसे होगा, तो वर्टिकल मान लेते हैं. ये एंगल कितना है, 53 डिग्री है. तो ये 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा. ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर. ये पर्सन है. पर्सन जो है रेन ऐसे आ रही है. रेन कैसे फॉल हो रहे हैं, ऐसे. ये रहा, सही है. रेन ऐसे फॉल हो रही है, ऐसे. ये दिस इज हाउ द रेन इज फॉलिंग. बोलो. और पर्सन भी कैसे भाग रहा है, रेन की डायरेक्शन में ही भाग रहा है. कितने से, 1 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है. सही. तो यदि मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं और इसे वाई एक्सिस मान लूं, मैं मान सकता हूं किसे भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं और किसे भी वाई एक्सिस हम मान सकते हैं. सही. तो मेरे को बता दो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 1 आई कैप किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. सही है. दूसरा, हाँ भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन बता दो आप मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये जो चित्र बनाया है ये किसके रेस्पेक्ट में चित्र बनाया है हमने, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं लिखूंगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप किलोमीटर पर आवर. इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ साइन. -3 नहीं होना चाहिए था. अरे वो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे लिख दिया मैंने. अगर जो मैं ऊपर लिखूंगा ना वाई एक्सिस तो -3. अब ये तो अपने पे निर्भर करता है, इसे एक्स इसे वाई मान लिया. आप इसे माइनस भी लिख सकते, कोई ज्यादा मैटर नहीं है. ये है, ये चित्र बना लिया जो सिचुएशन, जो कंडीशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में. हाँ भाई बताओ. ये तो रेन है, दिस इज रेन ड्रॉप, है ना. तो अब फर्स्ट आंसर में क्या लिखना है अपने को बताओ. फर्स्ट में लिखना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन
वी आर माइनस वीपी इज इक्वल टू रेन की वेलोसिटी, ये आर कोमा जी का मतलब वी आर ही है ये, माइनस वीपी आई कैप। बोलो कितना हो जाएगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप किलोमीटर पर आवर। अगर जो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड इसका, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, इसके बाद यहां से चित्र बनाएंगे हम, कैसे कि ये तो था मान लिया पर्सन, ये था, ये जो चित्र बना हुआ था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, अब हम चित्र बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर्सन तो हो जाएगा रेस्ट पे और किसे चला देंगे हम, रेन ड्रॉप को। ये रेन ड्रॉप है तो किधर आएगी, कितनी वेलोसिटी है इसकी, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 आई कैप, क्योंकि हमने क्या माना था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में बूंद ये ऐसे जा रही है 3√2 किलोमीटर पर आवर, कैसे जा रही है, ऐसे। द बूंद है ना, द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एज शोन इन फिगर, कितनी स्पीड से बेटा, बेटा कितनी, 3√2 से आ रही है, 3√2 से आ रही है, ऐसे करके, है ना, 3√2 से आ रही है। दूसरा तो ये तो हो गया 3√2, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर, डायरेक्शन निकालनी थी ना, बेपी ऐसे आ रही है और आप ऐसे भाग रहे थे, तो आपके रिस्पेक्ट में बूंद ऐसे आ रही है, तो आपको अम्ब्रेला किस दिशा में पकड़ना होगा बताओ, इस दिशा में, ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका अम्ब्रेला, ऐसे। तभी आप क्या करोगे, आप पानी से बच पाओगे, नहीं तो बारिश भिगो देगी। तो अम्ब्रेला जो है पीछे को पकड़ना पड़ेगा जब आप ऐसे भाग रहे हो, ठीक है। अभी बात रह गई है एंगल की, कि एंगल कितना होगा, तो इसे अल्फा मान लेते हैं। तो सेकंड केस में tan अल्फा 3/3 इसका लो कितना आ गया 1, तो अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री, हाँ अल्फा इज 45 डिग्री। तो देयरफॉर अम्ब्रेला शुड बी होल्ड, अम्ब्रेला शुड बी होल्ड at an angle 45 degree with at an angle 45 degree with vertical, vertical से, है ना, as shown in figure। लेकिन जो लास्ट का क्वेश्चन है ये काफी सही क्वेश्चन, है ना, बता दोगे इसका थर्ड का आंसर, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 4 किलोमीटर पर आवर, नाउ फाइंड द वेलोसिटी, 4 नहीं सॉरी, आप इसे क्या करोगे 3 किलोमीटर पर आवर कर दो बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 की जगह 3 कर दो। His speed, he increases his speed to 3 kilometer per hour. Find the velocity of rain with respect to person. बोलो। Velocity of person with respect to ground 4 i cap हो जाएगी। हाँ 4 i cap हो जाएगी। देखो। Velocity of rain with ground तो सेम ही रहती है। हाँ देखो, थर्ड देखो, जब वो पर्सन, चित्र बनाएंगे दोबारा से,
समझना है आसानी से। पता है अभी तो जो अपन तरीका बताया उससे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। इसलिए आपकी कॉपी में परफेक्ट तरीके से डायग्राम और लिखा होना चाहिए, तभी आप रिवाइज भी कर पाओगे। बोर्ड पे देखो, ये था इधर 3 किलोमीटर पर आवर और ये था इधर 3 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब ये भागना चालू कर दिया इसने 3 किलोमीटर पर आवर, बोलो कर दिया ना। एक तो मैं लंबे मेथड से बता ही रहा हूं, मैं लंबे ही मेथड बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं आपको अभी, है ना, शॉर्टकट भी बता देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो है ही सही, वेलोसिटी ऑफ, इसे एक्स एक्सिस मान लूं और ये वाई एक्सिस, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i कैप प्लस 3j कैप किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3i कैप किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमें फाइंड करनी है ना। ये किसके रिस्पेक्ट में चित्र बना हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने चित्र बना दिया, सही है भाई। ये तो बारिश ऐसे ऐसे आ रही है, आई रही है ऐसे 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 आ रही है, ऐसे करके आप ऐसे बना लो एरो थोड़ा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन वी आर माइनस वी पी, और वी आर कितना है बताओ, 3i प्लस 3j माइनस 3i, है ना, ये वी आर है और ये वीपी है, नो डिफरेंस, कट गया। रेन की वेलोसिटी पर्सन के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई, 3j कैप किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है भाई इसका, कि बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बनाता हूं, तो जो बूंद है, बूंद की वेलोसिटी कैसी आई बताओ, किलोमीटर पर आवर आई, नहीं आई बात समझ में। यानी कि पर्सन के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में चित्र बना हुआ था, ये बना हुआ था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब हमें बताना है पर्सन के रेस्पेक्ट में, तो पर्सन के रेस्पेक्ट में जो बूंदें हैं वो कैसे आ रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं, ऐसे इस तरीके से। तो अम्ब्रेला उसे बोर्ड मुझे ब्लर दिख रहा है, बोर्ड ब्लर दिख रहा है, एक मिनट, अभी ब्लर ही दिख रहा है। यस सर, अब नहीं सर, अभी ब्लर है। अपने फोन से नेट बंद कर देना सर ठीक है, इट्स बेटर नाउ। हाँ, ठीक हुआ क्या, यस सर, कितना ठीक हुआ, सही आ रहा है या सर हो गया, क्लियर है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बताओ, तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन तो इसी तरीके से आया है, सीधा नीचे आ रहा है, तो अम्ब्रेला उसे कैसे पकड़ना पड़ेगा, सीधा, जब भी वो बारिश से बच पाएगा, सही है। तो यानी कि अब कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं।
Yes, sir. ठीक है, देखो भाई ये बताओ कि कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। ये तो भाग रहे थे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 3 इधर बारिश आ रही थी और 3 से ये भागने लगा। तो इससे बारिश कैसे आती दिखाई देने लगी? वर्टिकली दिखाई देने लगी। कैसे? बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस बूंद को कंसीडर करूं तो बूंद की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर और वर्टिकल में ऐसी थी, और ये भी इधर 3 किलोमीटर से भाग रहा था। देखो 3 किलोमीटर से भाग रहा था ना। तो अगर जो मान लिया कोई पर्सन है, मैं आपको जनरल बता रहा हूं, एक बॉडी ए है, बॉडी बी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से भाग रही हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यानी कि ये अगर जो केवल बूंद ऐसे पड़ रही होती, कैसे पड़ रही होती? ऐसे पड़ रही होती, तो ये बूंद इसको कैसे दिखाई देती? ऐसे दिखाई देती, रेस्ट पे दिखाई देती ना। दोनों क्या एक जैसे एक कार के बराबर में एक कार चल रही है, दोनों ऐसे चल रही है, एक कार ऐसे चल रही है 3 से और दूसरी कार भी 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से। यदि आप इसे देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई देगी? रेस्ट पे दिखाई देगी ऐसे। लेकिन यदि कार ये इधर भी चलने लगे, यदि ये कार इधर भी चलने लगे, तो आपको ये कैसी आती दिखाई देगी? ये 3 किलोमीटर पर आवर से नीचे आती हुई दिखाई देगी। सही है बात? तो यही क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में, यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में लगेगा कि जो आपको बूंद है वो वर्टिकली फॉल होने की कंडीशन आप इससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बोर्ड पे देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन में कंडीशन बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये बूंद है, बूंद की कुछ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से है, ऐसे वर्टिकल से कुछ है, और यहां पर्सन खड़ा है, मान लिया यहां पर्सन खड़ा है और वेलोसिटी ऐसे है, बूंद ऐसे कुछ एंगल पे आ रही है। चलो आप इसे भूल जाओ, ऐसे आप इसे ऐसा कम समझो कि ये वेलोसिटी v1 है और बूंद की वेलोसिटी वर्टिकल, बूंद तो नीचे ही आएगी, कभी ऊपर तो जाएगी नहीं, है ना, और हॉरिजॉन्टल मूव करेगी ऐसे, ऐसे है। तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं यहीं कहीं होगी, उससे हमें लेना नहीं है। सही है? तो अगर जो मान लिया पर्सन को कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में, मान लिया ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, पर्सन को कितनी वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में भागे कि उसे रेन वर्टिकली अपीयर हो। बताओ किस डायरेक्शन है? ईस्ट की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? v1 से। 1 नंबर का आंसर है। कोई मैथमेटिक्स, कोई कैलकुलेशन नहीं। आई बात समझ में? डायरेक्ट देखते ही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। अभी ये जो मैंने क्वेश्चन कराए बहुत अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम बना करके कराए और काफी टाइम भी लगा, लेकिन हमें सिर्फ लाइन डायग्राम बना करके ही रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। शॉर्टकट, इसे बोलते शॉर्टकट, है ना? अब कुछ भी बोल दो आप, इसे शॉर्टकट मेथड। अगर वो पर्सन वेस्ट की तरफ भाग रहा होगा सेम स्पीड से, तो उसे रेन मैं बताऊंगा, कैसे दिखेगी? मैं बताऊंगा, पहले इसे लिख लेते हैं, है ना? क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं, पर्सन शुड रन in the direction of v1, in the direction of v1, so and rain will appear falling vertically down with speed v2. Person should run in the direction of v1 and rain will appear falling vertically down with speed v2, है ना?
ये किसके रेस्पेक्ट में है चित्र? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ईस्ट वेस्ट छोड़ो, चलो आप बना भी सकते हो, लेकिन यदि मैं विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, ये P फॉर पर्सन, R फॉर रेन, ये रेन ड्रॉप, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन बनाता हूं तो पर्सन तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में, और ये कैसे आएगी? V2 से, ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है भाई। अब मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट भी जो आप पूछ रहे हो बता देता हूं। देखो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनो। मैं पहले क्वेश्चन बना देता हूं। मान लिए 10 किलोमीटर पर आवर से पढ़ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से पढ़ रही है, और ये मान लेते हैं ये 53 डिग्री पे है, ऐसे सही है, और यहाँ पर्सन है, ऐसे सही है क्या बात है ना? अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो मैं इसे 2 किलोमीटर पर आवर से भगा देता हूं, ऐसे। ये रेन है ना, ऐसे लिख लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। रेन इज फॉलिंग एंड पर्सन इज रनिंग as shown in figure. Find velocity of rain with respect to person. लो शॉर्ट में लिख दिया, बोलो। Rain is falling and person is running as shown in figure. Find velocity of rain with respect to person. देखो अभी तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स लगाई आपके सामने, अब मैं इतनी मैथमेटिक्स नहीं लगाऊंगा, तो मैं इसे ऐसी मुंह जवानी सॉल्व कर दूंगा। कर सकते हो आप? देखो मैं नहीं ट्राई नहीं, अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस रेन कैसे फॉलो हो रही है, रेन ऐसे फॉलो हो रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेता हूं। ये कितना आएगा बताना, ये वाला 8 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आता है कि नहीं? Yes. अब देखो ये पर्सन है, ये पर्सन जो है इधर भाग रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, बोलो ठीक है। ये चित्र बना है किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बोर्ड पे देखो, अगर जो एक कार है, एक कार ऐसे जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, और एक दूसरी कार है वो जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, बताओ बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है, घट जाती है। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसे केवल इस तरीके से कंसीडर करूं, ये 8 किलोमीटर से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो यदि विद रिस्पेक्ट टू पर्सन मुझे बनाना है, मैं कोई आई जे के यूज नहीं कर रहा हूं,
विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो पर्सन तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, इसे भगा दूंगा मैं इस डायरेक्शन में। बताना कितने लिखूं, 6 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। लेकिन ये बूंद तो ये ऐसे भी जा रही है, कितने से, 6 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसमें ये कितनी आती दिखाई देगी मेरे को, 6 किलोमीटर पर आवर से आती दिखाई देगी। तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बारिश कैसे जा रही थी, बारिश ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी। ठीक है भाई, ये 8 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन पर्सन के रेस्पेक्ट में ये एंगल कितना था पहले, 53 डिग्री। ये था आपका 53 डिग्री, और अब ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 45। और रेन कैसी, रेन अब की बार इस डायरेक्शन में उसको आती हुई दिखाई देगी, और कितनी स्पीड से आती दिखाई देगी, 6√2 किलोमीटर पर आवर से। तो छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा उसे बचने के लिए, इस डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना होगा, 45। ऐसे ही सॉल्व कर दिया मैंने रिलेटिव मोशन से। जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले कराए थे लंबे लंबे, है ना, आई और जे मान करके, आप उन क्वेश्चंस को इन तरीके से, शॉर्टकट मेथड है, आसानी से और सही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? यस सर। ये बात है। यस सर। हो गया? चलो अब आप डाउट पूछ लो, अब इन क्वेश्चंस को आप कर लेना, है ना, जो भी कोई डाउट है आपका पूछ सकते हो, ठीक है। ये समझ में आई गई बात आपको? यस सर। ठीक है, तो ये सही तरीके, वो वाला आपने बताया नहीं कि अगर वो आई, उनका जिसमें अब आई कैप कैंसिल हो रहा था ना, और उसको रेन परपेंडिकुलर दिख रही थी, हाँ हाँ, और तो बंदा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा सेम वेलोसिटी से, अब देख लो, सेम किसी में भी भगा दो आप, कि मैं बताओ, मेरे को बताओ मैं इसकी वेलोसिटी कितनी रखूं, आप बताओ, इधर रखूं कितनी रखूं, बताओ। इस क्वेश्चन में आप पर्सन की वेलोसिटी लेफ्ट पे 8 किलोमीटर पर आवर कर दो इधर। हाँ। अच्छा, नहीं 8 से तो थोड़ा गंदा बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा भी बनाते हैं कि थोड़ा अच्छा बन जाए, मैं सोच के बताता हूँ। 8 और 6 14 कर देता हूँ, है ना। इफ क्वेश्चन लिख लो, इफ एन अबव क्वेश्चन लिख लो, इफ यू अबव क्वेश्चन पर्सन स्टार्ट रनिंग with velocity, with speed 14 kilometer per hour in opposite direction, find velocity of rain with respect to person। ये चलो, मतलब क्वेश्चन भी तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ना, नहीं तो गंदा ही बनेगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, और मेरा था कि लाइक वो रेन की जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड है, और जो पर्सन भी सेम एक्स डायरेक्शन में उतनी स्पीड से भाग रहा है, तो उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखती है। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ कि अगर रेन अब एक्स की डायरेक्शन में कुछ है और बंदा सेम मैग्नीट्यूड से -x में जा रहा है, तो उसको रेन कैसे दिखेगी? तो यही तो क्वेश्चन हो गया बेटा। अरे रेन तो, बट इसमें सर वो बंदे की स्पीड चेंज हो गई ना। हाँ उतनी 2 किलोमीटर ही रखनी है इसकी। 14 हो गई। हाँ तो 14 होगी, कोई बात नहीं, आप कर लोगे। सुनो एक बार, कितनी भी रखो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, समझे। देखो यहां से देखो, ऐसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो जा रहा है 14 से 14 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी हो, कैसे भी आप बना लेना, आपका जो मन करे। और रेन पड़ रही है 8 से इधर। अच्छा ये तो
अरे गड़बड़ हो गया। चलो 14, चलो जैसे भी है, अब तो लिख दिया 14, और ये क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ऐसे है। किसके रेस्पेक्ट में है चित्र? ग्राउंड। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, तो पर्सन को क्या कर दूंगा मैं? रेस्पेक्ट। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, तो ये तो रहेगी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज होगा हॉरिजॉन्टल में। अब बता दो कि इस बूंद की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में किधर करूं मैं, और कितनी करूं? नहीं आई बात समझ में? 22। हाँ 22, ये इधर जा रहा है 140 से, ये रहा, और ये जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा? इधर। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये किधर? इधर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है, सही है। तो जो बूंद की वेलोसिटी आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे, और कितनी आएगी? कितनी आएगी? √6² + 22। एंगल भी निकाल लोगे। तो अब आपका मन जैसे कर रहा हो वैसे भगा देना। ओके। नहीं, अब हो जाएगा, क्लियर है अब? यस सर। हाँ, यही मैं कह रहा था, है ना। तो मतलब अब देखो, मैंने इन क्वेश्चंस में आई जे के कुछ यूज नहीं किया, वैसे भी आप हमें कराया, और शॉर्टकट भी, क्योंकि हमने रिलेटिव मोशन में एक कॉन्सेप्ट समझा था कि यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा। पर्सन के रिस्पेक्ट में ये वाला या तो इधर चेंज होगा या इधर चेंज होगा, कम होगा या बढ़ेगा, और बाकी रिजल्टेंट आप निकालना जानते हो। इससे तो आसान सवाल ही नहीं है कोई। क्लियर हुआ क्या कुछ? यस सर। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, वो प्रॉब्लम जो पूछ रही थी अभी रेन वाली, वर्टिकल यस सर, हो जाएगी ना। हाँ, अब डाउट बताओ। मैं आपको सिर्फ WhatsApp पे फोटो भेज रही हूँ।